तो ये जो रिएक्शंस दी हुई हैं आपकी, ये दोनों सेम रिएक्शंस हैं। आप इन दोनों में से कोई एक एग्जाम में लिख देंगे तो आपको आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ये दोनों ही कार्बाइल रिएक्शंस हैं। ये आपकी मेन रिएक्शन है और ये इसका एग्जाम्पल है। आप मेन रिएक्शन लिखना चाहें तो मेन रिएक्शन तैयार कर सकते हैं, उसके हिसाब से थ्योरी बना लें। और अगर एग्जाम्पल तैयार करना चाहते हैं तो एग्जाम्पल तैयार कर लें, उसके हिसाब से थ्योरी बना लें। थ्योरी आपको रिएक्शन के हिसाब से ही बनानी है, क्योंकि रिएक्शन देखेंगे उसी के हिसाब से थ्योरी भी पढ़ेंगे। तो ये जो रिएक्शन है आपकी कार्बाइल एमीन अभिक्रिया है, ये आपके एमीन चैप्टर से ली हुई है। तो इसे देख लेते हैं। सबसे पहले इसकी रिएक्शन देखेंगे और उसके बाद इसकी थ्योरी पढ़ेंगे। तो ये जो रिएक्शन है आपकी नेम रिएक्शन है। आपके क्लास 12 में जितनी भी नेम रिएक्शन है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन है, वो वाली हम आपको करा देते हैं। आप इन्हें अच्छे तरीके से तैयार कर लें। पिछले वीडियो में हमने हाफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया देखी थी, इस वीडियो में हम कार्बाइल एमीन अभिक्रिया देख रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले इसकी रिएक्शन देखेंगे, उसके बाद इसका एग्जाम्पल देखेंगे। तो रिएक्शन में दिया हुआ है कि प्राथमिक एमीन क्लोरोफॉर्म और KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को जब ताप के साथ अपक्रिया कराते हैं, इसकी अपक्रिया कराते हैं और साथ में ताप देते हैं, तो हमें एल्किल आइसोसाइनाइड यानी कि RN और यहाँ से C RNC आपका प्राप्त हो जाता है। एल्किल आइसोसाइनाइड आपका प्राप्त हो जाता है। 3KCl और 3H2O मुक्त हो जाता है। अब यहाँ पे आप R की जगह पे कार्बन की कितनी भी लंबी चेन रख सकते हैं। C2H5 रख सकते हैं और CH3 रख सकते हैं। तो आप R की जगह पे कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे जब एथिल एमीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ 3KOH की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें एथिल आइसोसाइनाइड प्राप्त हो जाता है। 3KCl मुक्त और 3H2O मुक्त हो जाता है। वैसा ही आपको थ्योरी में लिख देना है। थ्योरी में आपको जो लिखना है वो ऐसा लिखना है कि जो अगर आप एग्जाम्पल की थ्योरी लिखना चाहें तो एग्जाम्पल की ही लिखना पूरी थ्योरी। अगर आप रिएक्शन की थ्योरी लिखना चाहें तो आप रिएक्शन की पूरी थ्योरी नहीं लिखना। तो यहाँ पे थ्योरी में आपको लिखना होगा कि एलिफेटिक या एरोमेटिक प्राथमिक एमीन, ये आपकी रिएक्शन की थ्योरी है। प्राथमिक एमीन क्लोरोफॉर्म और एथेनॉलिक KOH यानी कि ये जो KOH है ये एथेनॉलिक KOH है। इसके साथ गर्म करने पर दुर्गंध युक्त पदार्थ आइसोसाइनाइड देते हैं। तो ये जो आइसोसाइनाइड आपका दिया, दुर्गंध युक्त एल्किल आइसोसाइनाइड आपका प्राप्त हुआ है। तो ये किससे प्राप्त हुआ है? प्राथमिक एमीन और क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया एथेनॉलिक KOH के साथ कराने पर हमें आइसोसाइनाइड प्राप्त हो गया है। तो ये आपकी रिएक्शन हो जाएगी। और यहाँ पे ध्यान रखना, आपको एक ध्यान रखने वाली बात आपको यहाँ पे क्या करनी है, ये जो रिएक्शन होती है इसमें द्वितीयक और तृतीयक एमीन या अभिक्रिया नहीं दर्शाते हैं। यानी कि जो द्वितीयक एमीन होती है जिसमें 2 R लगे होते हैं, यानी कि एक R NH2 के पहले लगा हुआ है और एक R NH2 के नीचे लगा हुआ है। यहाँ पे जो द्वितीयक एमीन ये आपका प्राथमिक एमीन तो देती है, लेकिन द्वितीयक और तृतीयक एमीन जो होते हैं वो कार्बाइल एमीन अभिक्रिया नहीं देते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये ध्यान रखने वाली बात है। अगर आपने द्वितीयक एमीन कर दिया तो ये आपकी कार्बाइल एमीन अभिक्रिया नहीं मानी जाएगी। तो इसका आप ऊपर से स्क्रीनशॉट कर लें सबसे पहले, बचे हुए पार्ट का स्क्रीनशॉट कर लें। तो इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, पूछी जाएगी। हाफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया अगर आपने नहीं तैयार की तो पिछला वीडियो जाकर देख सकते हैं, उसमें हमने हाफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया भी कराई है। तो इसे आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।